गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 5 अक्टूबर के करेंट अफेयर देखेंगे। ऐसे हम लोग 1 अगस्त से ही करेंट अफेयर देख रहे हैं, तो आप सभी इसको देखें। और आपका इस यूट्यूब चैनल पे 1 अगस्त से करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है। डेली आपको डेली का करेंट अपडेट मिलेगा, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। आप अपना करेंट के तैयारी बेहतर करने के लिए इस चैनल को फॉलो करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आपका करेंट बेहतर हो, इसलिए मैं डेली का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है वैसे प्रश्नों को इस चैनल पर लेकर आता हूं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो। आपके परीक्षा में जो भी करेंट पूछे उसमें इस क्लास से बाहर नहीं रहे, ऐसे प्रश्नों को हम इस चैनल पे लाते हैं, इसलिए आप सभी देखें। और ये सिर्फ करेंट अफेयर्स ही नहीं, आपको बेसिक जानकारियां भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें। आप करेंट के साथ आप बेसिक जानकारियां लेंगे, आपका जो है वो बेस मजबूत होगा, इसलिए आप सभी इस चैनल को देखें और शेयर करें। आपको इस डेली करेंट अफेयर सीरीज के अलावे स्टैटिक्स जीके सीरीज भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, आप सभी उसको भी देखें। आप अपने स्टैटिक्स जीके को भी मजबूत बनाएं, जिससे आपके परीक्षा में बेहतर परिणाम आए। तो आप सभी इसको देखें और शेयर करें। और आइए आज इसी के साथ हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के देखते हैं, लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें। कह रहा है 1 नंबर कि नोबेल पुरस्कार 2021। अब जो है आपको पता है नोबेल पुरस्कार अब जो है वो घोषणा शुरू हो चुका है नोबेल पुरस्कार देने की, ठीक है। तो अभी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। ऐसे ये पुरस्कार जो है वो हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है अपने देश में। तो इस तरह से 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अब इसकी घोषणा शुरू हो चुकी है और आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी जो है वो हो गया। इसी के लेकर हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां आपको देते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार 2021 अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के अवसर पर ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल अपने पूरी जीवन काल में लगभग 330 से भी अधिक आविष्कार किए थे, खोज किए थे। और जब वो उनका मृत्यु हो रहा था, मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ अपने जीवन में जो भी कमाए थे उसका कुछ रकम एक ट्रस्ट में जमा किया था, और उन्होंने कहा था कि इस पैसा जो है वो जो भी मानव जीवन के लेकर कुछ खोज करेंगे जिससे मानव को फायदा हो, उसको इससे कोई जो है वो पुरस्कार दिया जाए। और इसी के लेकर जो है वो उसी ट्रस्ट के पैसा से हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की भूमिका को ही याद किया जाता है, तो उन्हीं के स्मृति में यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जबकि इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में शुरुआत हुई, 1900 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। इसमें राशि कितना दिया जाता है, तो अभी 11.818 लाख डॉलर, ध्यान रखिएगा, लाख डॉलर रुपया जो है वो दिया जाता है। आपका राशि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें है आपका भौतिकी, ध्यान रखिएगा, रसायन, भौतिकी, रसायन, फिर आपका चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र, फिर देखिएगा तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा आपका
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा टोटल कितना हुआ, तो 6 क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। बहुत भी यही प्रश्न है ये। तो इस तरह से इसकी अर्थशास्त्र की शुरुआत जो हुई थी आपका 1968 में अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी। बाकी आपका पहले से दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो शुरू हुआ 1968 में। ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये आपका नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर जितने जो 5 पुरस्कार है ये आपका स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम में दिया जाता है। यानी कि शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी जो रेस्ट 6 हमारा पुरस्कार बचा वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार आपका ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो, ध्यान रखिएगा, ओस्लो में, ये आपका नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी का जो 5 पुरस्कार है वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो ये 6 क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और आपका शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि आपका जो भी 5 है वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है इस बार जो है आपका 2 लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें डेविड जूलियस है, डेविड जूलियस और आर्देम पटापोटियन को यह पुरस्कार जो है वो तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स पर खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुआ है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आर्देम पटापोटियन को देने की घोषणा हुई है, जो कि तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स पर खोज किया है। इसलिए इनको जो है वो 2021 का संयुक्त नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो चिकित्सा की घोषणा हो चुकी है, अभी 5 क्षेत्र के लिए घोषणा होगी। ध्यान रखिएगा, हम जब भी आएंगे घोषणा होंगे तो हम उसको अपडेट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न निश्चित पूछेगा, इसलिए हम इस पे जोर दे रहा हूं। आप सभी ध्यान रखेंगे। तो ये दिया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जबकि इसकी घोषणा शुरू हो चुकी है। तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका नोबेल पुरस्कार से, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, यानी कि खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किरण रिजिजू किए हैं। आपका किरण रिजिजू, ये आपका जो है वो कौन से मंत्री हैं, तो कानून और न्याय मंत्रालय इन्हीं के पास है। कानून और न्याय मंत्री यही है अभी आपका किरण रिजिजू। इन्हीं के द्वारा खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो ये अहमदाबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा, गुजरात में है अहमदाबाद, वहीं पे आपका किरण रिजिजू के द्वारा खेल मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, कल ही हम लोग देखे थे कि विश्व एनिमल्स डे मनाया गया था 4 अक्टूबर को। आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, जो कि नंबर से देखा जाए तो 67वां नंबर का है, और ये आपका मनाया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ध्यान रखिएगा, यानी कि हर वर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर से आपका 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को आपका वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जबकि वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला आपका दिवस से ही संबंधित प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अभी पिछले माह हम लोग देखे थे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था, कब, तो 5 सितंबर को मनाया गया था, और राधा कृष्णन के जो है वो जन्म दिवस पर इसका आयोजन किया गया था।
तो आज जो है वो आपका विश्व शिक्षक दिवस है, ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों के महत्व और उनके योगदानों को सम्मान दिलाना, यानी कि शिक्षकों के महत्व और उनके योगदानों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कह रहा है इसका थीम 2021 का क्या है? तो शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना है, यानी कि जो भी संकट पड़ रहा है उसमें भविष्य की नई कल्पना शिक्षक ही है। और इसका इस बार का ये थीम है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 5 अक्टूबर 1994 को इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस विश्व शिक्षक दिवस पे ये प्रश्न है। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। अभी आपको पता है कि दीपावली आने ही वाला है, तो कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किससे है? तो ये कामधेनु दीपावली अभियान जो शुरू हुआ है, इसका मुख्य ये है अभियान का संबंध कि गोबर से दिया एवं मूर्ति बनाना, यानी कि गोबर से दिया एवं मूर्ति बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, अभियान है। इसका संबंध गोबर से दिया और फिर जो है लक्ष्मी जी या फिर गणेश जी का जो मूर्ति बनता है उसको गोबर से बनाने के लेकर जो है वो कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। तो कामधेनु दीपावली अभियान का संबंध किससे है? तो गोबर से दिया और मूर्ति बनाना में इसका जो है वो संबंध है, ध्यान रखिएगा। इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति गोबर से बनेगा। इससे क्या फायदा होगा? तो रोजगार बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, रोजगार बढ़ेगा। फिर जो है वो पॉल्यूशन घटेगा, पॉल्यूशन से भी जो है वो बचेगा इससे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार भी बढ़ेगा इससे। तो कामधेनु दीपावली का संबंध यही है। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि FC गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग और FC गोवा विजेता है और मोहम्मडन उपविजेता है। तो ये किससे संबंधित है? तो अभी आपको कुछ ही दिन पहले हम बताए थे कि डुरंड कप का आयोजन आपका कोलकाता में चल रहा था, जो कि आप उसका 130वां संस्करण था। डुरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में चल रहा था, किसका? डुरंड कप का। और इसमें आपका विजेता रहा FC गोवा, ध्यान रखिएगा, अगला परीक्षा में पूछना ही है। FC गोवा विजेता है और मोहम्मडन स्पोर्टिंग उप विजेता रहा। 130वां संस्करण था डुरंड कप। इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना है ये डुरंड कप, ध्यान रखिएगा। पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ था। पहले वाला भी वीडियो में हम करवाए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि आप सभी पीछे वाला भी वीडियो रिवाइज करके देखते रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको बेसिक जानकारियां मिलेगा। ये सब प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, करेंट के साथ बेसिक जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सब आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अबी अहमद प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? तो ये इथियोपिया के ये दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। इथियोपिया के दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने अबी अहमद कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इथियोपिया के हैं और ये लगातार दूसरी बार वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य लड़के से प्रेम के लिए चर्चित राजकुमारी माको का संबंध कहां से? काफी चर्चा में है अभी। राजकुमारी माको का संबंध किस देश से है? तो राजकुमारी माको का संबंध आपका जापान से है, ध्यान रखिएगा। ये जापान के राजकुमारी है माको, एक सामान्य लड़का से प्रेम करके अपना पूरा घर जो है त्याग कर उसके साथ भागने की तैयारी में है, उसके साथ जो है वो जा रही है। इसलिए ये आपका राजकुमारी माको जो है वो काफी चर्चा में है। तो ये ऐसी घटना जो है वो जापान में दूसरी बार हो रहा है कि वहां की राजकुमारी समान लड़का से शादी करके जो है प्रेम करते हुए शादी करके जो है उसके साथ जीवन बिताने के लिए जा रही है। तो इसलिए राजकुमारी माको जो है वो काफी जो है चर्चा में है, ये जापान की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अब आप लोग मत सोचिएगा कि हम भी ऐसा ही करें, ठीक है। तो क्योंकि ये तो राजकुमारी थी, आप तो न तो राजकुमार है न राजकुमारी है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है
हरा भरा एरियल, ठीक है, हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया। हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया किसने? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया। आप सब भागने की कोशिश तभी कीजिए जब पढ़कर कुछ बनिए, आप जो है कुछ अच्छे पोस्ट पे जाइए ताकि कुछ अच्छा कीजिए, तब फिर जो है वो कोई आपको जो है नहीं बोल सकता है। लेकिन देखिए ये राजकुमारी थी और आप अभी जो है वो रोड पे है, तो आप में और उनमें काफी अंतर है। इसलिए आप सभी पहले जो है वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, जो है अच्छे पोस्ट पे जाए, उसके बाद कुछ भी कीजिएगा तो वो काफी चर्चा का विषय बनेगा। हम आपको करंट में यहाँ बताएंगे आपके बारे में, ठीक है, तो वैसा कीजिए, ठीक है। कुख्यात और विख्यात, तो हम बार बार बोलते हैं कि आप विख्यात बने, न कि कुख्यात बने, ठीक है। अगला, तो हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया किसने? तेलंगाना। काफी महत्वपूर्ण है और ये इसलिए है कि ये भारत का पहला सीडिंग अभियान है। इसमें है कि सीड क्रॉप्टर ड्रोन की सहायता से, इसमें क्या है कि जो भी बीज, खाद, गोबर जो कुछ भी है वो सबको जो है एक गोल बनाकर जो है उसको ड्रोन में डालकर जो है वो जहां पे भी उसका रोपण करना है ऊपर से ड्रोन उसको फेंकेगा और वहीं पे ये उग जाएगा ये पौधा। इसलिए आपका हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान तेलंगाना के द्वारा शुरू किया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभा रहा है? तो ड्रोन निभा रहा है, जो कि सीड क्राफ्टर ड्रोन है, ध्यान रखिएगा। तो ड्रोन की सहायता से ऐसा किया जाएगा तेलंगाना में। अगला है कि वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज को, वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग की दर्जा दिया गया और इसका संबंध किस से? तो महाराष्ट्र से, ध्यान रखिएगा। ये महाराष्ट्र की आपका वाडा कोलम चावल है और सफेद प्याज है जिसे जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 10 वर्ष के लिए पुरस्कार, ये टैग दिया जाता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। पहली बार जो है 2003 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था जीआई टैग, पहली बार दार्जिलिंग चाय को 2003 में दिया गया था। अभी जो है वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज, ऐसे आपका जीआई टैग डेली हम देखते हैं कि 1-2 दिन बीच करके आता है और प्रश्न देते हैं, इसलिए आप सभी पीछे वाला भी देखें ताकि आपको जो है वो सब क्वेश्चन जो है आपके माइंड में रहे, हमेशा रिपीट होते रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का संबंध किससे है? तो ये जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत जल जीवन मिशन ऐप और जल जीवन कोष स्थापित किया गया है। आपका जल जीवन मिशन की तहत जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी जल जीवन मिशन की? तो 2019 में हुई थी और इसको लॉन्च किया जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने, प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत हर घर में जल का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? तो 2024 तक हर घर में जल का लक्ष्य रखा गया है। आपका 2019 में जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी उसी समय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था और प्रथम मंत्री जल शक्ति मंत्री बने थे आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मंत्री बने थे आपका उसी समय 2019 में जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी उसी समय जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ और गजेंद्र सिंह शेखावत उसके प्रथम मंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा। अभी सबसे नया मंत्रालय कौन है? तो सहकारिता मंत्रालय सबसे नया मंत्रालय है जिसका मंत्री अभी गृह मंत्री अमित शाह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा कि कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक भारतीय पुरुष टीम के द्वारा जीता गया। किसमें? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में। अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहां पर? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ध्यान रखेंगे। और काफी जो है वो दुखद खबर है ये कि घनश्याम नाटक, पहचानते होंगे आप लोग घनश्याम नाटक, इस नाम से नहीं पहचानते होंगे लेकिन नट्टू काका के नाम से जरूर पहचानते होंगे कि जो है वो तारक मेहता उल्टा चश्मा, ध्यान रखिएगा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा,
उल्टा चश्मा में जो है अभिनय किया है घनश्याम नाटक ने, जिसे देखते हैं कि जेठालाल ने नट्टू काका के नाम से पुकारते हैं, तो वही नट्टू काका का जो है वो निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम घनश्याम नायक था, जो कि कैंसर से पीड़ित थे और इनका मृत्यु हो गया। इनका संबंध तारक मेहता के उल्टा चश्मा से है। काफी जो है वो हंसाते हैं, बहलाते हैं टीवी पे, तो इसलिए काफी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ये जो है लास्ट वाला क्वेश्चन जो है दुखद खबर था। तो इस तरह से आज का 14 प्रश्न, क्या ये 14 प्रश्न थे? नहीं, इसमें जो है 14 के अलावा आपको बहुत ऐसे प्रश्न थे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इसको देखें, क्योंकि इसमें आपको हम बहुत सारे बेसिक जानकारियां देते हैं। तो आप बेसिक चीज को समझे और जाने, क्योंकि आने वाला परीक्षा, जो भी परीक्षा होगा उसमें बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप बेसिक जानकारियां रखें। आपको इस चैनल पे बेसिक जानकारियां मिलेगा और इस तरह से आप देखें, पीछे का भी वीडियो रिवाइज करते रहें। डेली हम बोलते हैं कि मात्र हाफ एन आवर आप दीजिए, आपका करेंट और स्टैटिक जीके काफी बेहतर होगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। इसलिए आप सभी देखें, आपका तैयारी बेहतर होगा। और आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक है।